हाय कैंसर, लेट्स सी 2026 के लिए आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ पे। ओके सो पूरे साल की रीडिंग होगी यहाँ पे। देखते हैं क्या कुछ है आपके लिए कैंसर 2026 में। ओके थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू। हमारे पास पहला कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। इट मीन्स लॉट्स ऑफ वर्क और क्रिएट करना कोई भी चीज़, बिजनेस, कोई वर्कशॉप, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का एग्जीबिशन। ओके सो यहाँ पे कोई भी चीज़ आप क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली, फ्रेंड्स, पार्टनर। ओके सो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारा काम है और काम भी वो मिलके किया जा रहा है। ओके जनरली ये काम हो सकता है कि फैमिली बिजनेस में आप एंट्री करना चाहते हो या फिर फैमिली बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो। ठीक है कि जो कि आप मानते हो कि नहीं ये बिज़नेस अगर मैं आज शुरू करूँगा या करूँगी तो ये चीज़ मेरे जनरेशन टू जनरेशन जो भी आएंगे आगे उन सब के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ओके आर्ट एंड क्राफ्ट में भी आप अच्छा काम करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि ऐसे कोई स्किल सेट आप सीखना चाहते हो, वहाँ पे आप एडमिशन लेने वाले हो या फिर ऐसे लोगों से आप मिलो जो आपको उन सारी चीज़ों को करने में हेल्प करें। ओके सो लेट्स सी और क्या कुछ है यहाँ पे। खुश हो आप, सिंपली अपनी फैमिली के साथ भी हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो और खुश हो आप। जनवरी मंथ में खुश हो आप। मदर अर्थ, यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विथ इन्वायरमेंटलिज्म। ओके तो इन्वायरमेंट के लिए भी यहाँ पे आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है कि अच्छा होगा अगर आप नेचर के साथ जुड़ते हो, नेचर के लिए कुछ काम करते हो। ओके सो यस कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग, आप वहाँ पे कुछ टाइम के लिए जाके वॉलंटियर वर्क भी कर सकते हो। ओके ये भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ये आपको हील करेगा। नेक्स्ट वी हैव यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। या तो आप बहुत ही नज़दीक हो अपने गोल्स को अचीव करने में। ओके सो बेसिकली आप समझिए इस चीज़ को कि जितनी भी चीज़ें आपने सोची है कि 2026 में मुझे अचीव करना है, उन सारी चीज़ों को आप की प्लानिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है, आपका फैमिली आपको इतना ज़्यादा हेल्प कर रहा है या फिर आपने अपनी हेल्प फैमिली को अपनी सारी सिचुएशन बताई है तब वहाँ से आपको हेल्प मिल रहा है। ये रीज़न है कि आप बहुत ही नज़दीक हो उस चीज़ को अचीव करने में जो चीज़ आप शुरू करना चाहते हो। ओके पेज ऑफ सॉर्ट्स है यहाँ पे, तो यस यहाँ पे आप चीज़ों को शुरू करते हुए नज़र आ रहे हो। नए नए स्किल्स को सीखना, सक्सेस को पाने के रास्ते में अगर आपको रिस्क लेना पड़ता है तो आप रिस्क भी ले रहे हो, बहुत ही थॉटफुल रिस्क ले रहे हो और छोटे छोटे स्टेप्स में आप आगे बढ़ रहे हो। आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि नहीं मुझे एक बार में ही जंप कर जाना है, नहीं आप छोटे छोटे स्टेप्स लेके आगे बढ़ रहे हो। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू लव, अ रोमांटिक स्टरिंग इन योर हार्ट हैव प्रोपेल्ड द यूनिवर्स टू डिलीवर ग्रेट लव टू यू। तो ये लाइफ पार्टनर भी आपके लाइफ में एंट्री हो रही है कैंसर के। लव लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पे आप देखोगे कि अगर आप अकेले थे जो पार्टनर को प्यार, रिस्पेक्ट, गिफ्ट, सब कुछ टाइम अपना देते थे और आपके पार्टनर की तरफ से सेम चीज़ आपको डिलीवर नहीं होती थी, तो यूनिवर्स ने लास्टली आपने इतना कुछ झेला है रिलेशनशिप में तो यूनिवर्स ने कहा कि बस हो गया, बच्चे का टेस्ट मैंने बहुत लिया, अब मुझे इसे वो देना है जो कि चीज़ डिज़र्व करता है। ओके तो जो भी चीज़ आप यूनिवर्स को दिए हो आज तक, वो यूनिवर्स आपको रिटर्न करने वाली है। ओके एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। ओके अपने जीवन में पावरफुल चेंज को आप एक्सपेक्ट करो। जिस राह पे आप चल रहे हो, जहाँ पे आप चाह रहे हो कि अपने लाइफ को अलग तरीके से क्रिएट करना है, अपने जीवन में एक नई चीज़ को लाना है, एक नए पार्टनर को लाना है, तो जाहिर सी बात है कि आपका जीवन बदलेगा। ओके सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि उस चेंज को आपको एक्सेप्ट करना है और एक्सपेक्ट करो और एक्सपेक्ट करो कि ये चेंज आएंगे। ठीक है जजमेंट है यहाँ पे 20 नंबर कार्ड। अगेन यहाँ पे चीज़ें आप फ्री होते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है अगेन आपकी ऐसी एनर्जी नहीं है जहाँ पे स्टक, अभी तक आपने बहुत स्टकनेस की एनर्जी देखी है। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जिसने ऐसा कुछ किया जिस वजह से आप स्टक रहे हो अपने जीवन में। ठीक है तो लास्टली आपको जो होता है ना कि कर्म का जो फल, अगेन मैंने बोला कि आपको यूनिवर्स दे रही है, वही चीज़ है यहाँ पे, वो अल्टीमेट फ्रीडम आपको देगी। आप जो काम भी शुरू करने वाले हो वो भी काम आपको अल्टीमेट फ्रीडम देने वाली है। सो कैंसर ये आपके लिए सही समय है जब आप 2026 में काम कुछ भी शुरू कर सकते हो एंड यूनिवर्स आपके लिए आपको सपोर्ट कर रही है, वो आपको फ्रीडम दे रही है, वो आपको
फ्री कर रही है, ओके, और फ्री विल भी दे रही है जहाँ पे आप खुद डिसाइड कर सकोगे कि क्या करना है, ओके। डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज़ राइट, ओके। जजमेंट जब भी आता है तो होता क्या है ना कि जनरली हमारे जीवन में जो भी हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं वो हमें यही बताते हैं ना कि ये सही है, ये गलत है, इस रास्ते पे चलो, उस रास्ते पे मत चलो, और हम वैसे ही चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आपकी खुद की बुद्धि इतनी ज़्यादा शार्प हो रही है कि अब आपको क्या सही लगता है, आपके अकॉर्डिंग क्या सही है, जीवन जीने का आपका क्या खुद का थॉट है, ओके। तो उस पर आप अपने आगे बढ़ रहे हो। इसी यही रीज़न है कि आप फ्रीडम फील कर रहे हो, ओके। आप किसी के भी सोच के दबाव में नहीं हो कि कोई पर्सन या फिर किसी की बात के इन्फ्लुएंस में नहीं हो आप, करेक्ट। अब आप क्या हो, फ्री हो। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपको वो जो आग आपने जलाई है अपने अंदर, ठीक है, उसको बुझाने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ पे आप बिलीव करते हो कि सही है, उस चीज़ पे आप स्टैंड लो, ओके। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सही भी होते हैं फिर भी क्योंकि 4 लोग बोल रहे होते हैं कि गलत है, नहीं होगा, हमारा अपना विल पावर वीक हो जाता है, हम रुक जाते हैं वहीं पे। आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना है, आपको चलते चलना है, ओके। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ओके। अगर आप रुकते हो, अगर आप आगे नहीं बढ़ते हो तो फिर अगेन आपको कुछ भी इस सिचुएशन से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और अगर आप रुक जाते हो तो आपके जीवन का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जहाँ से आप चाहते थे कि आपको कुछ प्रॉफिट हो, आप आगे बढ़ो, आपका नाम हो, आप पैसा कमाओ, वहाँ पे आप क्या और आगे आप रुक जा रहे हो, आप नहीं उस चीज़ को लेके आगे बढ़ रहे हो, तो उस सिचुएशन से आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है। रिलेशनशिप वाइज भी अगर आप 10 लोगों की बात सुन रहे हो कि नहीं ये लड़की अच्छी नहीं है, वो लड़का अच्छा नहीं, वो लड़का, आप खुद जज करो, ओके। आप क्या हो, आप क्या चाहते हो, आपके रिलेशनशिप में आपके क्या डिज़ायर है, ओके। आप अपने पार्टनर में क्या कुछ देखना चाहते हो, वो आपको देखने की ज़रूरत है। दूसरा कोई बता रहे कि नहीं पार्टनर में ये खासियत होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, नहीं। हर इंसान का अलग अलग टेस्ट होता है, हर इंसान अलग अलग तरह इमोशनल नीड्स अलग होते हैं, राइट। तो आपकी इमोशनल नीड क्या है, आप उस अकॉर्डिंग अपने पर्सन को चूज़ करो। 4 ऑफ सॉर्ट्स, अगर ये टाइम जो है आपसे रेस्ट मांग रहा है कि मेडिटेट करो, कॉन्टम्पलेट करो, सोचो अपने डिसीजंस को, चीज़ों को। अगर थोड़ा सा कोई भी दिल के रिश्ते अगर बनाने वाले हो, ठीक है, वहाँ पे अगर थोड़ा सा सोचने, लॉजिकल थिंकिंग अगर आपको बोली जा रही है कि इम्प्लीमेंट करो तो करो वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अगर आपको सिर्फ बातें दिख रही हैं, एक्शन कुछ नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पे सिर्फ बातें ही फ्यूचर में भी रहेगी, एक्शन कुछ नहीं रहेगा। आप ऐसा सोचोगे कि फ्यूचर में कोई सुधर जाएगा, कोई क्यों सुधरे। आप सिंपल बताओ कि एक छोटा सा हैबिट हम चाहते हैं अपने अंदर चेंज करना, कुछ भी, लेट्स से फॉर एग्जांपल सुबह उठना है, नहीं कर पाते हैं, लेट से उठ पाते हैं, क्योंकि या तो रात में लेट तक स्क्रॉलिंग करते करते सोना हो जाता है सुबह में, या फिर आलस आ जाता है कि ठीक है थोड़ी देर बाद कोई काम तो नहीं है, थोड़ी देर बाद। और उस चक्कर में क्या होता है, लेट होता चला जाता है कि आप वो हैबिट चेंज कर पा रहे हो। स्मोकिंग की हैबिट है, ड्रिंकिंग की हैबिट है, कोई भी, जब आप नहीं चेंज कर पा रहे हो तो आप ऐसा कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सामने वाला जो पर्सन है वो आपके लिए बदल जाएगा। कोई किसी के लिए नहीं बदलता, ओके। सो यहाँ पे आपको ज़रूरत है कि आप उस पर्सन को या तो जैसा है वैसा एक्सेप्ट करो, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत है सोचने की, मेडिटेशन की, हीलिंग की, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन, यू आर एक्सपीरियंसिंग enormous change right now, which brings great blessings, okay। so अभी आप जो ये चेंज देख रहे हो अपनी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हो, वो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं ब्लेसिंग ही है। आप ऐसा मत सोचो कि नहीं यार फिर से इस पर्सन के साथ मेरी बात नहीं बनी, अब कैसे होगा, नहीं, आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको लीड कर रही है उस पोटेंशियल पर्सन तक पहुँचाने की, जो आपकी लाइफ में लाइट बन के आएंगे, राइट। बहुत सारे लोगों से मिल रहे हो, हर जगह अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये समझो कि यूनिवर्स उस पर्सन को आपके लिए रिजेक्ट कर रहा है, ओके। नेक्स्ट वी हैव टाइम, टेक टाइम टू ब्रीद आउट, ओके। थोड़ा सा ब्रीद आउट करो। आप टेंशन बहुत ले रहे हो, आप स्ट्रेस में हो, तो आपको इस चीज़ से बाहर निकलने की ज़रूरत है, ओके। फियर भी है किसी चीज़ का तो उसको बाहर निकालो, कोई ज़रूरत नहीं है। डर बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी की चीज़ है, और अगर उसमें आप रहते हो तो आपका क्या है, आपकी जो सोचने की क्षमता है, जहाँ पे आप पॉजिटिव थॉट ले सकते थे नहीं लोगे, डर की वजह से क्या करोगे, नेगेटिव कोई भी डिसीजन ले लोगे आप। नेक्स्ट वी हैव 10 ऑफ कप्स, यस, आपके लिए वो रिलेशनशिप, वो फुलफिलमेंट, वो एक पर्सन जिसको आप क्रेव कर रहे हो, वो एक फ्रेंडशिप, वो एक पार्टनरशिप, वो एक
किड, बच्चा, चिल्ड्रन जो अपने लाइफ में आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आ रहा है। आपको घबरा के कोई भी डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, जल्दबाजी में डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे घर बसता हुआ, फैमिली आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अपने घर में आप चीज़ों को ऐड कर रहे हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास अगर अपना घर नहीं था तो अपना घर ले रहे हो, गाड़ी ले रहे हो, घर में फर्नीचर्स को चेंज कर रहे हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑल्टर भी कर रहे हो, अपने इन्वायरमेंट को थोड़ा सा बदल रहे हो चीज़ों को, कि ठीक है अपग्रेड कर रहे हो खुद को। Focused intention, keep your unwavering thoughts, feelings and actions focused on your target and you will make your mark. Okay, तो जो भी चीज़ आप, अगेन मैंने बोला यहाँ से आपने कोई चीज़ शुरू की, बीच में आपकी एनर्जी डाउन हुई, आपको फिर से बोला जा रहा है कि देखो ऐसा होगा। कोई भी काम अगर आप करना चाहते हो तो आपकी एनर्जी लो होगी, फिर हाई होगी, फिर लो होगी, फिर हाई होगी। हर रोज़ एक जैसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जो कोई काम जो भी आप कर रहे हो वो बोरिंग है। हर रोज़ आपको सेम काम करना पड़ रहा है, ठीक है। क्रिएटिव भी है तब भी आपको वहाँ पे सेम ही एफर्ट रोज़ लगाना पड़ रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपके इंटेंशन को फोकस्ड रखना है, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये काम ख़त्म करना है, मैं किसी भी कीमत पे ये काम ख़त्म करूँगी, ऐसी आपकी थिंकिंग होनी चाहिए। लेट्स से व्हाट नेक्स्ट। ओके, सो हमारे पास है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ओके, तो जीवन में अगर आपको लगता है कि जनरली चीज़ें आप जो सोचते हो वो नहीं हो पाती है, इम्पॉसिबल है, हैप्पीनेस इम्पॉसिबल है, अच्छे लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करना इम्पॉसिबल है, फैमिली में सबको खुश रखना, तो देखो ये तो इम्पॉसिबल है। अगर आप सबको खुश रखने की कोशिश कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप खुद को दुखी कर रहे हो, ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। इम्पॉसिबल पे यकीन रखो, आप जैसे हो वैसे लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। आपको खुद को बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नो व्हाई एक्सेप्ट और एक्सेप्ट में पूरा इधर उधर हो रखा है मेरा। लेट्स सी नेक्स्ट व्हाट वी हैव। 6 ऑफ कप्स, एक्स पार्टनर वापस आ सकते हैं। किसी कोई अगर आपके पास पहले पेट था तो आपको उसका याद आ सकता है, आप एक नया पेट अडॉप्ट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे जनरली आप अगर रिलेशनशिप में थे जहाँ पे आप चाहते हो कि कोई पर्सन आपके जीवन में फिर से वापस आए, तो यस आ रहे हैं वो पर्सन आपकी लाइफ में, फिर से वो घूम फिर के आपके पास ही आ रहे हैं। और रीज़न भी ये है आपके पास आने का, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया है, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। अब आपको वो दिख रहे हैं शाइन करते हुए और उन्हें लग रहा है कि यार मैंने तो अपने हाथ से हीरा गवा दिया, तो इसलिए वो फिर से वापस आ रहे हैं। लेकिन अगेन ये टेस्टिंग का टाइम भी हो सकता है। आपको बिल्कुल बह नहीं जाना है, आपको ऐसा नहीं करना है कि अपनी जो रूटीन है, अपना जो ऑरा है उसको डिग्रेड करना है, नहीं। आपको अपने एटीट्यूड में रहना है। एंड देन वो पर्सन आते हैं, जैसे आप वो एक्सेप्ट करते हैं तो वेरी गुड, नहीं करते हैं तो बाय बाय। जैसे मैं कह रही हूँ वैसे आप अपनी विल के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना। ओके, ब्लॉसमिंग है यहाँ पे। मैंने बोला आप ग्लो कर रहे हो, आप खिल रहे हो, और यही रीज़न है कि वो पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, सो हैव पेशेंस एंड यू विथ योर सेल्फ एंड द प्रोसेस, डू नॉट गिव अप। तो गिव अप करने से यहाँ पे आपको देखिए ये दूसरा कार्ड है जो आपको गिव अप करने से मना कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको, आप जो काम कर रहे हो, जो चीज़ क्रिएट करना चाह रहे हो, किसी भी जॉब में हो, आपको क्विट करने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है कि यार छोड़ देना, मुझे नहीं करना। तो यहाँ पे जो क्विट करने वाली टेंडेंसी है आपको, उसको बोला जा रहा है कि छोड़ो, उस चीज़ को पकड़ के नहीं रहना है, ठीक है। और थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करना है, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, क्योंकि अभी आप जस्ट शुरू हुए हो, आपको भी बहुत लंबी जर्नी तय करनी है। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। ओके, तो ये बिल्कुल जब आपके पर्सन आपके पास आएंगे तो आप देखोगे बिल्कुल अलग सा ही माहौल हो रखा है आपकी लाइफ में, ठीक है। सो आपके लिए, आपको इस चीज़ के लिए भी बोला जा रहा है रेडी रहने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे आपकी एनर्जी जो है बिल्कुल हाई रहेगी। ओके, आप बहुत ही मतलब हाथ पैर में अपने जलन फील करोगे, आपको फील होगा कि जैसे बॉडी हीट इंक्रीज कर रही है। ओके, तो ये चीज़ सब आप फील कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव द एम्परर। सॉलिड फाउंडेशन, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना, एक ऐसा पोजीशन मिलना, एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना जो कि बहुत ऑथेंटिक हो, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करे टू गेन फेम एंड नेम। ओके, जहाँ पे आपका नाम आगे बढ़ रहा है, जहाँ पे आप फेमस हो रहे हो, जहाँ पे लोग आपकी बातों को सुन रहे हैं, आपसे लोग मशवरा मांग रहे हैं। ओके, सो ऐसी भी जगह पे आप पहुँच रहे हो। ओके, अगेन ईगो को अपने लाइफ में मत आने देना, क्योंकि जब भी इस तरह की एनर्जी देखने को मिलती है तो जो एम्परर होता है उसके अंदर ईगो आता है। तो सॉलिड फाउंडेशन देते हुए आप नज़र आ रहे हो अपनी लाइफ की,
सी क्या कुछ है यहाँ पे आपके लिए। सेंसिटिविटी है, यू आर बिकमिंग increasingly sensitive, avoid harsh relationship, environment, situation and chemicals। अगेन ये रिलेशनशिप जो आपके पास आ रहा है इसको भी आपको बोला जा रहा है कि अगर हो सकता है कि ये कार्ड इसलिए भी आया हो एम्परर का क्योंकि वो पर्सन जो है वो आप समझ जाओगे, अगर एटीट्यूड उस पर्सन का वैसा ही है, सेम का सेम एटीट्यूड, ईगो और मतलब निगेटिव एटीट्यूड, ठीक है, ईगो है और एंगर है, वैसा का वैसा ही है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके हो अभी तक और आपको ज़रूरत है कि अपने अंदर के एम्परर को आप जागृत करो। जो इंसान अपनी बाउंड्री को समझता है, जो सुनता सबका है, करता अपने मन का है, जो डिसीजन मेकिंग पावर अपने हाथ में रखता है अपने लाइफ के लिए। ओके, नए प्रोडक्ट्स को भी यूज़ करने से आप इस मंथ में कोशिश करना कि जुलाई के मंथ में कि कोई भी न्यू प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो उस मंथ में रहने देना, नहीं करना है, या फिर पहले पैच टेस्ट कर सकते हो। ओके, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। यस, अपने ड्रीम्स पे आपको बोला जा रहा है यकीन रखने के लिए, तो ज़रूर पूरे होंगे। ठीक है, आप यहाँ पे बटरफ्लाइज देख सकते हो, ये अगेन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एनर्जेटिक, हैप्पी, विनिंग मोमेंट। ओके, आपके लिए ऐसा, और मैं बताऊँ आपको, इस सिचुएशन से जब आप निकलोगे आप ऐसे पड़ाव पे रहोगे जहाँ पे आपको फील होगा या फिर आपने जो भी डिसीजन लिया है वो डिसीजन आपको ऐसा फील करवाएगा कि आपने जीत लिया है उस एक चीज़ को, जो हमारे अपने अंदर होता है, जो हमें बार बार मजबूर करता है कि गलत डिसीजन लेने पे। ठीक है, अपने उस इमोशनल पॉइंट को आपने जीत लिया है और उसी की खुशी है यहाँ पे। वो जो मन का घोड़ा था उसको आपने लगाम लगाया है। अब जैसे ही घोड़े पे बैठे हो और घोड़े को ऐसे लगाम लगा के खींचोगे तो वो ऐसे ही उठेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपने क्या किया, अपने मन का जो घोड़ा है उसको आपने लगाम लगाया है कि नहीं, मेरा मन तो करेगा कि मुझे बात करना है क्योंकि सामने से मैसेज आ रहा है, मुझे मन तो करेगा कि कोई अगर ऐसा टॉक्सिक पार्टनर है जो मुझे पता है टॉक्सिक पर्सन है जो मेरी लाइफ में आएगा, मेरे बिजनेस में एंटर करेगा एंड फिर मेरे काम को ख़त्म कर देगा, और आप उस मन को रोके हो कि नहीं, जब मुझे पता है कि मुझे एक्शन नहीं लेना है। ओके, बोल्ड, यस, बिल्कुल बोल्ड बन रहे हो आप, डिसीजन ले रहे हो, रिस्क ले रहे हो, डेयरिंग बन रहे हो, और अगर नहीं बन रहे हो तो आपको बोला जा रहा है कि बोल्ड बनो, डेयरिंग बनो, डेयर करो। ठीक है, लोगों को ना कहने में। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, ये कुछ भी पत्थर पे नहीं लिखा है। आप अपने जीवन को फिर से चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो बदल सकते हो, जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। सी सितंबर मंथ में क्या कुछ है आपके लिए कैंसर। सितंबर मंथ में है 6 ऑफ सोर्ड्स, ट्रैवलिंग है और इनर आउटर ये ट्रैवलिंग है, मतलब मन को भी ट्रैवल करवा रहे हो आप। जो आपकी थॉट थी, जो ओवर थिंकिंग का जो आपका प्रोसेस था, उससे आप बाहर निकल रहे हो। ओवर थिंक तो कर रहे हो लेकिन हाँ, जिस टॉपिक को लेकर आप ओवर थिंक कर रहे हो उस पर आप एक चेक लगा रहे हो, क्या ये ज़रूरी है, खुद से बहुत सारा सवाल कर रहे हो, क्या ये ज़रूरी है, ऐसा करना ज़रूरी है, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। कुछ लोग आपके लाइफ में इंटरफेयर करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे उन लोगों को साइड करते हुए नज़र आ रहे हो। आप उन लोगों को अपने, पता है ना कि एक सोल कम्युनिटी आप बिल्ड कर रहे हो। ठीक है, जहाँ पे जैसा आपका सोल है, प्योर सोल, वैसे ही लोगों को आप एकत्रित कर रहे हो अपने ग्रुप में कि नहीं, मुझे ऐसे लोगों के साथ रहना, कम हो क्वांटिटी कम हो लेकिन क्वालिटी होना चाहिए मेरे दोस्तों का। सो आप दोस्त हो या फैमिली मेम्बर, आप उस पोजीशन पे जा रहे हो। ठीक है, सबको आप एंटरटेन नहीं कर रहे हो। अगेन ट्रैवल करना ये भी है, एक जर्नी है और डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी है, अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में सेटल होना या फिर अपनी जगह को छोड़ के दूसरे किसी और शहर में जाके बसना, इंडिपेंडेंट। और ये चीज़ आपको एक फाउंडेशन दे रही है, इंडिपेंडेंस दे रही है, आपको स्ट्रेंथ मिल रहा है सक्सेसफुल होने के लिए। ओके, सो यस, ओवरऑल ग्रोथ ही है आपके लिए कैंसर, आपके लिए बहुत बड़ा ग्रोथ है इस टाइम पीरियड में। आपकी एनर्जी लो होगी लेकिन अगेन आपको खुद को संभालना है और फिर आगे बढ़ना है। नेक्स्ट वी हैव इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो ये समय है आपके लिए, आपके जीवन में जितनी भी नेगेटिविटी है उसको
ख़त्म करने की, उसको हटाने की। आप एंटरटेन नहीं कर सकते हो नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव पीपल को। कि मैंने पहले ही बताया कि नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का समय। एस ऑफ पेंटिकल्स, किसी का रिश्ता आ सकता है पेंटिकल वाइज भी, मतलब फाइनेंशियल को अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल गेन है यहाँ पे, इंक्रीमेंट है, प्रमोशन है, नया जॉब है, कहीं अगर आपने इंटरव्यू दिया था तो उस इंटरव्यू में आपको सक्सेस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, एज अ गिफ्ट आपको मनी मिल सकता है। कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जिस जहाँ पे बहुत दिनों से परेशानी चल रही थी, या फिर आप लीगल कुछ काम चल रहा था उस पर, वहाँ पे भी आपको सक्सेस मिलने वाला है। रिसेप्टिविटी है यहाँ पे। अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव टू अदर्स। अगेन ये रिसीविंग की जो ऊर्जा है जब आपकी तरफ आ रही है कि कोई पर्सन आपको ऐसे दे रहा है गिफ्ट, ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि आप उसको एक्सेप्ट करो, आप उसको लो। ठीक है, क्योंकि जब आप ग्रहण करोगे किसी चीज़ को, किसी को मानोगे कि हाँ चीज़ है, ये गिफ्ट मैं डिज़र्व करता हूँ, ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए, ठीक है, मिलता है, आप उसके लिए थैंकफुल होते हो, ग्रेटफुल होते हो, तब क्या होगा, आपके पास एनर्जी ऐसी आएगी, मनी फ्लो होगा, आप दूसरों को भी और हेल्प कर पाओगे। राइट, इसी तरह आप भी समझोगे कि सामने वाला जो पर्सन है वो भी इस चीज़ को, गिफ्ट को, अप्रिशिएशन को, इन सारी चीज़ों को डिज़र्व करता है। राइट, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। ये आपका अपने आप को लेके जो कमिटमेंट है उसको भी यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। ओके, रिलेशनशिप वाइज आई डोंट नो व्हाई मुझे कोई मैसेज नहीं मिल रहा है कि ये कमिटमेंट आपका रिलेशनशिप वाइज देखा जाएगा। नहीं, खुद से कैसे आप जो आपने कमिटमेंट की थी इन द बिगनिंग ऑफ ईयर 2026, क्या आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो। स्ट्रेंथ, आपको बहुत ही बोल्ड हो, आप बहुत अपनी पावर में हो, अपने पैशन को समझ रहे हो, लोग आप क्या देखते हैं आपको, बिल्कुल देखो कैसे कार्ड्स इतने सारे ये, आप बहुत सारी एनर्जीज़ के साथ डील करो, यानी बहुत सारे लोग आपके पास इस मंथ में आ सकते हैं। नवंबर मंथ में बहुत सारे लोग से आप मिलोगे। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आपके लिए आई है यहाँ पे। ये तो मैं बता रही हूँ आपको, ये सारे पावर ही आपको मिल रहे हैं क्योंकि आपने बोल्ड डिसीजन लिया है अपने लाइफ को लेके और आप आगे बढ़े हो। यहाँ भी भाई बोल्डनेस की एनर्जी है। ओके, एक पर्सन जो कि अपने जो इमोशनल पावर होता है उससे नहीं सोच रहा है, वो अपने ब्रेन का सही इस्तेमाल कर रहा है सिंपली। ठीक है, क्योंकि इमोशन हमेशा हम लोग को लेके जाता है उस जगह पे जहाँ पे धोखा मिल सकता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा जो दिमाग है, अगर हम लॉजिकली सोच के सारा डिसीजन लेते हैं अपने जीवन का, तो कहीं ना कहीं वो बेटर होता है हमारे लिए, क्योंकि हम पूरा आकलन करते हैं। ठीक है, डिवाइन पैशन, जिस भी चीज़ में आपका पैशन है, आपको बोला जा रहा है ये ऑनेस्ट बनो खुद के साथ, उसकी तरफ काम करो। ओके, और वहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आपका ट्रू डिज़ायर क्या है, क्या करना चाहते हो, उस काम में लग जाओ आप। कुछ लोगों के लिए तो ये कि एंड में ही उनको पता चलेगा कि उनका ट्रू डिज़ायर क्या है, लाइफ में वो क्या करना चाहते हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर, जीवन की जो जीवन छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। आपको बोला जा रहा है कि उस बिगर पिक्चर की तरफ देखो और तब निशाना लगाओ। ठीक है, जैसे आज आप काम करना शुरू करोगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा, फिर आपको प्रमोशन मिलेगा, फिर आपका इंक्रीमेंट होगा, तो आपको ये सोचना है कि धीरे 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 सब कुछ होगा आज जो आप स्किल सीख रहे हो उससे। ठीक है, समझ रहे हो। मून, अगेन आपको इल्यूजन से बचना है, आपको अपने अंदर के येन एंड यांग को, यानी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी, आपके फियर्स को, आपके डाउट्स को और आपकी जो विजडम है उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। ओके, सो यस, थोड़ा सा इल्यूजन आपको हो सकता है इस मंथ के एंड तक जाते जाते। और अगर देखो सेल्फ इल्यूजन होता है तो यहाँ पे ज़रूरत है कि थोड़ा सा अगेन प्रैक्टिकल होना, सोचना इस चीज़ को लेके कि अगर आपके अंदर ईगो आ रहा है या फिर अगर आप किसी चीज़ को लेके कोई पर्सन आपकी चारों तरफ इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, अगर आप इमोशनल होगे, मून का कार्ड बहुत ही इमोशनल होता है, अगर आप इमोशनल होगे तो आप सिंक करते चले जाओगे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल होके इस चीज़ से उबर पाओगे तो वही बोला ना मैंने कि अपने अंदर के मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को अगर आप बैलेंस कर पाओगे तो वो कुछ और एंडिंग एंड बिगनिंग, द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट द न्यू कैन एंटर। तो ये एनर्जी भी आपके अंदर कहीं ना कहीं आ रही है। हो सकता है कुछ लोगों का ब्रेकअप हो, फैमिली में किसी के साथ डिस्प्यूट हो, तो आपको ज़रूरत है इस चीज़ को समझने की कि कुछ पुराना जाएगा तभी कुछ नया आएगा। अगर आपका जॉब भी इस मंथ में जा रहा है, आपको निकाला जा रहा है जॉब से, या फिर किसी भी रीज़न से आपको रिटायरमेंट लेना पड़ रहा है या फिर पेपर डालना हो रहा है, तो आप समझो कि ये जो एंडिंग है वो सिर्फ एंडिंग नहीं है, उसके आगे एक बिगनिंग भी है। ठीक है, तो माँ काली आपको यहाँ पे ये बताना चाह रही है। हो सकता है कि आप उससे हट के कोई बिजनेस अपना स्टार्ट करो।
ठीक है। कम्युनिकेशन इज़ की, यस कम्युनिकेट करो और यही आपके लिए की है टू सक्सेस and also to have a very positive and healthy relationship. Okay, so let's see achievements, win the award, applaud and or contract. Okay, so अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कोई कहीं अप्लाई करते हो कॉन्ट्रैक्ट के लिए, किसी डील में जाते हो, तो वहाँ पे भी आपको सक्सेस मिल सकता है। फायर, द एलिमेंट ऑफ फायर हर्ल्स न्यू लाइफ, रिन्यूड पैशन एंड पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे फायर एनर्जी के साथ आपको बोला जा रहा है काम करने के लिए, और वो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी लाएगी। इट मीन्स दिया जलाओ, कैंडल जलाओ, उसके साथ काम करो। ट्रेन का 5 है यहाँ पे, मैनिफेस्टिंग मनी एंड इनकम। तो यस मनी और इनकम तो आपके लाइफ में है इन द ईयर 2026 में, लेकिन अगेन डिपेंड करता है या कि आप कितना काम करते हो इस चीज़ को लेके, ठीक है। सी कैंसर, वी हैव चेयरफुल्ड, समवन न्यू इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। यस मैंने पहले ही बोला था कि कुछ लोगों के लाइफ में नए पर्सन की एंट्री है। फेदर है यहाँ पे, समवन यू नो इज़ अनडिपेंडेबल एंड इनसिक्योर। ओके, तो कोई किसी को आप जानते हो, मैंने बोला कि पार्टनरशिप कर रहे हो और आपको पता है, ये मैसेज मैंने दिया है कि अगर आपको पता है कि वो पर्सन नहीं है इस लायक कि उस पर ट्रस्ट किया जा सके, तो आप समझो कि बिल्कुल नहीं करने लायक है वो, ठीक है। उस टाइम पे हो सकता है कि आपको फेदर्स वगैरह दिखे, ठीक है। आप रास्ते पे जा रहे हो, आपके बाद बालकनी में कहीं भी आपको दिख सकता है गिरा हुआ, ठीक है। विश बोन है यहाँ पे, अ विश विल बी इज ग्रांटेड। ओके, तो आपकी विश पूरी की जा रही है, कॉन्ग्रेचुलेशन। रैट है यहाँ पे, समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। ओके, तो आपके पीठ पीछे कोई आपके लिए काम कर रहा है और अगेंस्ट में है वो आपके, मतलब आपका अच्छा तो नहीं सोच रहा है। स्केल है यहाँ पे, कीप योर लाइफ इन बैलेंस। तो वही मैंने पहले ही बताया कि लाइफ को अपने बैलेंस में रखना है, यिन एंड यांग को। ओके, सो कैंसर, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला होगा। मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।